गुड म्याऊ म्याऊ माय फ्रेंड्स, गुड म्याऊ म्याऊ, इट्स स्टोरी टाइम। बहुत गंदा किया ना, आगे से नहीं करूँगा। आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला भी सूखा हुआ है, लेकिन सोचा आप लोगों के इतने सवाल आ गए हैं मेरे पास। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप इन बच्चों से कैसे मिले, आप अंकिता मैम से कैसे मिले, क्या कंटेंट क्रिएशन आपका फुल टाइम जॉब है, इसके अलावा भी कुछ करते हो क्या, कंटेंट क्रिएशन में इतना पैसा है कि आपका घर चल जाता है। आज सब चीज़ों के रिप्लाई मिलेंगे आपको। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लास्ट तक देखना। वैसे बक बक करना डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मैं कर ही लेता हूँ। डॉक्टर अगर वीडियो देख लेगी तो पक्का मेरे को मारेगी। सबसे पहला सवाल, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में एक चूरू नाम का डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा है। इतनी गर्मी पड़ती है भाई, इतनी गर्मी पड़ती है, और ठंडे में सूखी वाली ठंडी पड़ती है। अगर आप चूरू से हो तो कमेंट ज़रूर करना, अगर राजस्थान से हो तो भी कर देना। मैं चूरू से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्कूलिंग 10th तक वहीं से करी है। फिर मैं एक झुंझुनू नाम की जगह वहाँ मूव कर गया, वहाँ से स्कूलिंग की। फिर मैंने अपनी कॉलेज यहीं दिल्ली एनसीआर से कंप्लीट की थी, और फिर मैंने 1-2 साल जॉब किया। फिर मैंने अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया, जो अभी भी मैं कर रहा हूँ। हम लोग काम करते हैं, बेसिकली टेंडरिंग से रिलेटेड काम करते हैं। एंड कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा जैसा कि सबको लगा था, कोविड से ही लगा। कोविड में घर बैठे क्या बनाते थे, वीडियो बनाते थे। तो एक वीडियो थोड़ा चला तो मोटिवेशन मिला। फिर मैं थोड़े बीच में कुछ पंगे लेने वाली वीडियो बनाता था। वहाँ पे पड़ती थी मेरे को गालियाँ। अब गालियों की तो लंबी पुरानी आदत है मुझे, तो वहाँ भर भर के गालियाँ पड़ती थी। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला, भाई क्यों ये गालियों खाने वाले काम करता है, क्यों फालतू में कल को कोई आके फैमिली को नुकसान पहुँचा देगा या कुछ और कर देगा। तो एक काम कर, तू बिल्लियों के वीडियो बना। अब बिल्लियाँ थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बिल्लियों की क्यूट क्यूट वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ से ऐसे ही नॉर्मल बनाना स्टार्ट किया। एक दिन सुबह सुबह उठा, ये बात है मेरे को आज भी याद है, 21 दिसंबर 2024 की बात है। सुबह सुबह उठा, सिम्बा और लैला बैठे हुए थे बाहर। इन्होंने खाना बिखेर दिया। थोड़ा सा ही बिखेरा इन्होंने तो, बट मैंने थोड़ा और बिखेर के वहाँ बैठ के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि कमाते हो क्या जो ऐसा कर रहे हो, बिखेर रहे हो, ये वो। बहुत सारे कैट पेरेंट रिलेट कर गए, वीडियो वायरल। बस आपको एक वायरल वीडियो ही चाहिए होता है। वो वायरल वीडियो वहाँ से फिर रुका ही नहीं, मैं रुका ही नहीं। दिन के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोस डालता गया। लोग वाह वाह पसंद करते गए। ओ भाई साहब, फैमिली बिल्ड होती गई। यूट्यूब मैंने लेट स्टार्ट किया, ऑल्दो पहले डालता रहता था, बट यूट्यूब लास्ट फरवरी से ही हुआ। वहाँ पे यूट्यूब पे पहला वीडियो वायरल तभी गया था, लास्ट फरवरी में। तो आई गेस ठीक ठाक प्रोग्रेस है यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे 2024 में गया था, दिसंबर में। ऑलमोस्ट 2 साल, 2.25 साल बोल सकते हो, तब से मैंने ये कैट वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे फैमिली जुड़ती गई। आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जुड़ते गए, जो इन बच्चों को इतना सारा प्यार देते गए, मेरी बेवकूफ़ियों को इतना सारा प्यार देते गए, तो फिर मज़ा आने लग गया, सच बताऊं तो। फिर थोड़े टाइम के लिए एग्जॉस्ट भी होने लग गया कि यार माइंड पे इतना बर्डन है, कहाँ मन नहीं कर रहा है बनाने का। लेकिन आप लोगों को हंसाने के लिए बनाता गया, वीडियोस जैसे भी बन रहे थे बना रहा था। लेकिन फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कुछ अच्छा मीनिंगफुल क्रिएट करते हैं, तो फिर एजुकेशनल वीडियोस, पेट पेरेंट्स के लिए फूड एंड इन सब से रिलेटेड वीडियोस बनाता गया। यस, अच्छा चल रहा है। इंस्टा स्टक है, पता नहीं कुछ रीज़न से, जो भी है बीच बीच में होता रहता है। बट यूट्यूब गोइंग गुड, एंड लॉन्ग टर्म में यूट्यूब ही करने का प्लान है। कोलेब्रेशन, इंस्टाग्राम से आपको पैसे मिलते हैं सारे के सारे ब्रांड कोलेब्रेशंस के। तो जो भी ब्रांड्स आती है वो आपको बोलती है कि ये लीजिए हमारा प्रोडक्ट, इसको आप अच्छे से प्रमोट करिए, आपको रिटर्न में पैसे मिलेंगे। सिंपल सा है, सबको पता है। यूट्यूब पे भी आपको सेम मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब आप व्यूज़ के भी पैसे देता है। जैसे शॉर्ट्स पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं सही बताऊँ तो कंटेंट क्रिएशन में पैसे हैं, अगर कोई इसको अच्छे से सही ढंग से करे तो। मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा, बिकॉज आपको पता है कि मोर ऑफ उसके लिए थोड़ा सा
आपको काइंड ऑफ ब्रांड की अच्छे से तारीफ़ करनी पड़ती है अगर उनका प्रोडक्ट घटिया हो तो भी। सो हमारा थोड़ा सा प्रिंसिपल्स आगे आ जाते हैं कि यार अगर कोई ब्रांड अच्छी है तभी हम प्रमोट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमें आपके कैट की उतनी ही चिंता है जितनी आपको है। सो गलत प्रोडक्ट आपने कभी नहीं देखा होगा मेरी प्रोफाइल पे, हम प्रमोट ही नहीं करते हैं। हाँ, एक दो अगर हो सकते हैं तो वो मैं अपनी गलती मानता हूँ, बट इतने घटिया तो कभी प्रमोट नहीं किया। अब सेकंड बात पे आते हैं, अंकिता से कैसे मिला। अंकिता और मेरा मिलना शादी के लिए ही हुआ था, कोई लव मैरिज नहीं है हमारी, ठीक है। हम हाँ शादी के लिए मिले, उसके बाद हम टच में थे, उसके बाद हमारी बातें होती थी, सब कुछ होता था, उसके बाद मिलना एंड ऑल सब कुछ हुआ, बट शादी के लिए ही मिले। उसके बाद हमने घर वालों से बात करा दी और फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया एंड उसको मैं पसंद आया। उसने, मेरे को आज भी याद है मेरे से सबसे पहले पूछा था कि बिल्लियाँ हैं तेरे पास, मैंने बोला हाँ, तो बोलता है अपनी बिल्लियाँ दिखा। तो मैंने बिल्लियाँ दिखाई। उसने बोला कि जो बंदा बिल्लियों का ध्यान रख ले रहा है वो मेरा भी रख ही लेगा। भाई साहब, मुझे लगा कि हाँ ये तो बात बन जाएगी। जब उसको बिल्लियाँ पसंद है, मुझे किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत नहीं आएगी तो और क्या चाहिए इंसान को लाइफ में। तो यहाँ से अंकिता एंटर कर गई मेरी लाइफ में। हमारी फैमिली आपस में एक दूसरे को जानती थी पहले से, सब कुछ चीज़ें सॉर्टेड थी, कुछ भी इधर उधर का कुछ होने की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसके बाद अंकिता लाइफ में आई और फिर पहले सच में बहुत ही भोंदू और बेवकूफ़ किस्म का इंसान था मैं देखता था डॉग्स एंड ऑल को, बट वो एक पर्सपेक्टिव नहीं था। सच बताऊं तो वो एक पर्सपेक्टिव जो एनिमल्स को लाइक दया भाव से देखने का, ये सब चीज़ें करने का, रुक के किसी एनिमल को से बात करने का, उसको खाना पीना देने का, सब कुछ देने का उसने ही सिखाया। होल सोल क्रेडिट उसको है। मतलब कभी नहीं पता था इन सब चीज़ों का। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने साथ में बच्चों को बड़ा करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने लाइफ बिल्ड करनी स्टार्ट की थी। वो उदयपुर रहती थी, मैंने उसको उदयपुर से उठा के गुड़गांव पटका। कैन यू बिलीव, गुड़गांव पटका। इतनी गुस्सा थी इस बात से, इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि भाई कोई ढंग के सिटी में तो रह लेता। अब तो मेरा भी मन भर गया इस सिटी से, मेहमान ही है यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। सो उसके बाद यूट्यूब ने अगर साथ दिया तो हम जल्दी मूव हो जाएंगे, प्लीज़ कुछ करवा दो। तो उसके बाद ताकि हम लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे अपनी खुद की सेंचुरी खोल सकें। वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल एंड ऑल। वी वांट टू डू समथिंग यार। अभी भी मैं घर गया था होली पे ना, हालत बहुत ख़राब है, सच में बहुत ख़राब है। सो यस, बैक टू द टॉपिक। सो हमने फिर स्टार्टिंग में गुड़गांव में आके मैरिड लाइफ स्टार्ट की, धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट किया, साथ में घूमना स्टार्ट किया। सो अभी हम लोगों ने धीरे धीरे अपने घर की प्लानिंग भी स्टार्ट की है कि विल मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। एंड अभी वो घर गई हुई है। बच्चे बाकी आप लोगों को पता है, सिम्बा और लैला तो मेरे पास अडोप्टेड थे। दिल्ली में कोई दोस्त है, उससे मैंने अडोप्ट किए थे और वो नॉन है थ्रू इंस्टाग्राम। एंड वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं वो। एंड उसके बाद फिर लूना जो है वो किसी भूरी जो है उसकी माँ किसी घर में उसने ये बच्चे दिए थे, 3-4 बच्चे दिए थे, सबको एक बाहर के किसी बिल्ली ने मार दिया था, तो इसको मैं बचा के लाया था। सो लूना ऐसे हमारी लाइफ में आई। और मिस्सी हमारी लाइफ में आई कि एक दिन ऐसे बैठे हुए थे तो अंकिता के आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करने वाली एक वो है लड़की है, डोली नाम है उसका। तो उसने आके बोला कि दीदी उनके घर में ना एक कैट आई है, ठीक है, और बहुत ही क्यूट सी है। तो जिनके घर में आई थी हम वहाँ पे गए देखने के लिए तुरंत, क्योंकि अंकिता को तो चाव रहता ही रहता है। तो उसने बोला कि इसको क्या खिलाना होता है, तो नॉनवेज है। हम नॉनवेज नहीं खिला सकते, नहीं हम तो नहीं खिला सकते नॉनवेज प्लीज़। और इसी तो वॉमिट भी कर रही है। लेकिन वो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉनवेज वाला हम समझ गए, तो हमने बोला कि ठीक है हम ले जाते हैं। और उनका जो नाती था वो मिलने भी आता था इससे बहुत लंबे टाइम तक, अब तो हम शिफ्ट कर गए वहाँ से। सो फिर हमने ये ऐसे करके मिसी हमारी लाइफ में आई थी। स्टार्टिंग में तो इसकी बड़ी तबीयत ख़राब रही थी, हमने दोस्त के यहाँ पे रखा था, बड़ी दिक्कतें आती थी, डॉक्टर के यहाँ पे रोज़ चक्कर लग रहे हैं। धीरे धीरे करके फिर इसकी तबीयत इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई, और जब इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई तो
हमारी फूल सी बन गई है परी। उसके बाद फिर टाइम बहुत जल्दी फ्लाई करता गया और हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। हमने वो पहले वाला घर छोड़ दिया और यहाँ पे नॉर्मल सब स्मूथ है। बाकी गुड़गांव में रहने का सच में मन नहीं है, थोड़ा वापस घर की साइड ही मूव करना है। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 2 चीज़ बता दी, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन क्या है, कैसे स्टार्ट किया, कितने पैसे मिलते हैं, मैं अंकिता से कैसे मिला, बच्चे हमारी लाइफ में कैसे आए, ये भी बता दिया। फुल टाइम बिजनेस हमारा एक बिज़नेस है जहाँ पे हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, टेंडरिंग एंड ऑल में। एंड अभी सप्लीमेंट का स्टार्ट किया है, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो उसमें से हम लोग जितना इनकम होता है तो हम लोग ये बेचारी जो एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग एंड ऑल में यूज करते हैं। एंड यस दैट्स इट। और क्या था, हाँ मैं सिम्बा की एज है 3.5, लैला की भी 3.5 और अपनी लूना की है एज अराउंड 1.5 और 1.7 समथिंग है। और उसके बाद अपनी मिस्सी की अराउंड 1.2। सो यस। एंड और बाकी आप लोग कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बहुत बहुत प्यारे इंसान हो सब के सब। एंड हमने जो भी यूट्यूब वाले लोग हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। अगर आपको कुछ भी कैट रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड मतलब और बहुत सारे वेट हैं और मेरे जैसे लोग हैं, पेट पेरेंट्स हैं वहाँ पे, तो आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं बच्चों को क्या खिलाता हूँ वो भी बता देता हूँ, लगे याद। होम कुक्ड फूड खिलाता हूँ, उसमें सप्लीमेंट्स ऐड करता हूँ, क्रिल ऑयल ऐड करता हूँ, कोडियम ऐड करता हूँ और उसके अलावा टोरिन ऐड करता हूँ। और यस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो वी कैन कनेक्ट, आई विल गाइड यू। और बाकी आपको बच्चों से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कम्युनिटी है ही। और बाकी और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।